स्टूडेंट्स, मैं हूँ लोहित नागर, ईशांस क्लासेस कोटा में आपका स्वागत करता हूँ। और पिछले लेक्चर में हमने सीखा कायरलिटी क्या होती है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियोआइसोमर का ही एक पार्ट है। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास RS सिस्टम और एक होता है हमारे पास TL सिस्टम। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कैपिटल D जो है वो स्मॉल d से बिल्कुल अलग नहीं है। दीट आर नॉट इक्वल, दैट इज़ जो कैपिटल D है और स्मॉल d है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। जबकि हमारे सेम एज इट इज़ जैसे हमारे पास L होता है वो उसके इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है? स्मॉल l के। यहाँ पर L का मतलब होता है लियो और यहाँ पर स्मॉल d का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब मैंने आपको बताया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लियो का मतलब मैंने आपको बताया था लियो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी का जो मेन है वो है रोटेशन। डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज और लियो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं किसके बारे में? कैपिटल D के बारे में। तो कैपिटल D जो है वो एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हमारे पास कौन आया? फिशर प्रोजेक्शन आया। फिशर नाम का साइंटिस्ट था। तो फिशर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? एक 3D रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की। दैट इज़ 3D रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हो तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम डायरेक्टली नोटिस करें, है ना, तो 3D में होगा। अब 3D मॉलिक्यूल को आप कैसे डिफाइन करोगे एक पेपर पर? क्योंकि पेपर तो 2D होता है। तो फिशर ने क्या किया? एक 3D मॉलिक्यूल को प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट करने के 3D में ही रिप्रेजेंट किया। मतलब जो कहने का मतलब ये है कि 3D को 2D में रिप्रेजेंट किया यानी कि पेपर पर, और 2D को जब ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें 3D मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम एज्यूम कर सकते थे। मतलब 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करके 3D मॉलिक्यूल की तरह ही उसकी डायरेक्शंस को हम नोट कर सकें। यही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, आओ इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फिशर प्रोजेक्शन ने क्या किया। फिशर प्रोजेक्शन ने लिया, फिशर फर्स्ट डेवलप्ड अ मेथड फॉर ड्राइंग कार्बोहाइड्रेट्स इन 2 डायमेंशंस। मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने का काम किसने किया था? फिशर ने किया था। एंड अ कन्वेक्शन विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बारे में उसने बताया। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके नाम से? D और L के नाम से। कैपिटल D और कैपिटल, ध्यान रखिएगा, कैपिटल D और कैपिटल L का जो लिंक है वो स्मॉल d और स्मॉल l से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, चलिए तो इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है द सिम्बल्स D एंड L डू नॉट रिलेट द साइन ऑफ नोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। यानी कि जो D और L है वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल से कोई लिंक नहीं रखता है, कोई लिंक नहीं रखता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये D और L जो है वो आपस में लिंक नहीं करते। ठीक है, D और L कॉन्फ़िगरेशन है बस कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जो यहाँ पर अब आपको D पर आइडेंटिफिकेशन देखना है तो C2 ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब C2 ऑन द राइट साइड का मीन क्या है वो आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। तो एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक है D ग्लिसरॉल्डिहाइड फिशर प्रोजेक्शन, एक है L ग्लिसरॉल्डिहाइड फिशर प्रोजेक्शन। तो आप नोटिस करो कि जो हमारे पास OH है वो किस साइड है? राइट हैंड साइड। और यहाँ पर जो OH है, यहाँ पर जो OH है, ठीक है, वो किस साइड है हमारे पास? LHS साइड। तो फिशर ने रिप्रेजेंटेशन करने के बाद ये बताया कि जो OH अगर हमारे पास होता है राइट हैंड साइड में, और अगर उसी मॉलिक्यूल में जो OH होता है, ठीक है, जरूरी नहीं OH ही हो। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में हम OH ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो हमारे पास लाइन है, कौन सी लाइन?
ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है हमारे पास वर्टिकल लाइन, ये क्या है हमारे पास वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पेरेंट चेन को शो करता है, ये क्या शो करता है, पेरेंट चेन को। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पेरेंट चेन को शो करने का तरीका। और पेरेंट चेन के अलावा जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं, जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं, उन सब्स्टिट्यूएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन में। क्लियर है। आई रिपीट, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वो जो पेरेंट चेन होती है किसी भी मॉलिक्यूल में जो कार्बन होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वर्टिकल लाइन पर इंडिकेट करते हैं। वहीं पर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में हम पेरेंट चेन के अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट बचते हैं, उन सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होगा कि या तो लेफ्ट में हो सकते हैं या राइट में हो सकते हैं, यानी कि जो भी OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप हैं, उन ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात कर लेंगे, फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो OH है वो RHS साइड है, किसमें, तो इसको बोलेंगे अपन D, क्योंकि यहाँ पर D जो है वो कैसे है, RHS साइड पर है। और यहाँ पर जो कैपिटल L है, यानी कि ये हो गया हमारे पास L फॉर लेफ्ट साइड, यानी कि यहाँ पर OH जो है वो कहाँ है, LHS साइड है, इसलिए इसको बोलते हैं L ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसको बोलते हैं हम D ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर एग्जाम्पल्स हमारे पास। यहाँ पर आप देखो कि सर जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि आप इस OH को ऑब्जर्व ना करें, आप OH को ऑब्जर्व करें जो सबसे लास्ट होगा, प्रायोरिटी वाला, ठीक है, प्रायोरिटी से सेकंड लास्ट का, मतलब हमेशा आपको देखना है C2। कौन सा देखना है आपको, C2। तो C2 पर OH की पोजीशन कहाँ पर है, मतलब C2 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, तो ये 5th कार्बन है। C2 का मतलब हो गया कि जो भी हमारे पास लास्ट होगा, तो लास्ट से सेकंड लास्ट, उसी को बोलते हैं C2, ठीक है। जो भी हमारे पास लास्ट है ना, जैसे ये हमारे पास लास्ट है, लास्ट कार्बन जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल में, ये वाला हमारे पास लास्ट कार्बन है मॉलिक्यूल का, तो लास्ट कार्बन के वजह से इसका जो सेकंड लास्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसको हमने बोला है, क्या बोला है इसको हमने, C2। और इसी वजह से इस C2 पर हम देखेंगे पोजीशंस, क्या देखेंगे, C2 पर हम पोजीशंस देखेंगे, किसकी, OH की, जो भी अवेलेबल है ग्रुप। अब फिलहाल यहाँ पर OH ग्रुप अवेलेबल है, तो OH कहाँ पर है हमारे पास, RHS साइड पर, ठीक है। और यहाँ पर OH कैसे है, LHS साइड पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर RHS साइड पर है तो D, और LHS साइड पर है तो L, और बस ये हो गया हमारे पास क्या, D कॉन्फ़िगरेशन और L कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, इट इज़ क्लियर और नॉट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है L एलेनिन और L सेरीन, ठीक है। अब L एलेनिन और L सेरीन का जो लिंक है वो कैसे पता लगेगा सर, ठीक है। तो आपके सामने एक कंपाउंड दे रखा है, दोनों L एलेनिन भी दे रखा है और L सेरीन का फिशर प्रोडक्शन है। फिशर प्रोडक्शन कैसे बनते हैं वो हमारा एक अलग लेक्चर आएगा, क्योंकि फिशर प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जब तक आपको फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूला बनाना नहीं आएगा, वैसे IIT नीट में तो डायरेक्टली क्या होगा, आपको मॉलिक्यूल देगा या कंपाउंड देगा। तो कोई भी कंपाउंड देगा तो उस कंपाउंड को पहले आपको फिशर प्रोडक्शन में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके DL बनाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे 12th बोर्ड में डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिया होता है और डायरेक्टली आपसे पूछता है कि बताइए L है या D है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, लेकिन जो हमारे पास IIT नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर करूँगा फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूला पर, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ओके। चलिए, तो इस कंपाउंड में L चेक करना है, आपने अभी तक चेक कर ही लिया होगा कि यहाँ पर NH2 किस साइड पर है, देखिए LHS साइड पर, कहाँ पर है, LHS साइड पर। यहाँ पर NH2 किस साइड पर है, LHS साइड पर। तो LHS साइड पर है, इसका मतलब क्या होगा, L, क्या होगा L, बस सिंपल सा है कॉन्फ़िगरेशन। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दोनों साइड पर क्या है, NH2 LHS पर है
तो LHS पर है तो मतलब क्या होगा, L कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा, L कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए IIT नीट में यही पूछते हैं हमारे पास, कि ये डी है कि L कॉन्फ़िगरेशन है बस, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं, आ जाएगा आपको, क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट RS नोटेशन। अब RS नोटेशन किस बला का नाम है। RS नोटेशन भी एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है, जिसको बताया था कैन और प्रीलोग ने, कैन इनगोल्ड प्रीलोग। अब कैन इनगोल्ड प्रीलोग ने क्या बताया, कैन इनगोल्ड प्रीलोग ने बताया कि R4 होता है रेक्टस। R4 मतलब रेक्टस। ये नोटिफिकेशन का एक डिफरेंट तरीके से सिस ट्रांस होता है, सिन एंटी होता है, ठीक है, DL होता है, डेक्स्टो और लियो। उसी तरह से हमारे पास R और S भी उसी कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट है। R4 होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है राइट, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास जो S होता है उसको हम बोलते हैं S4 सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। तो प्री लोग ने और इन्होंने बताया कि भाई R और S, कोई भी मॉलिक्यूल R और S में है। अब R और S को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायोरिटी के रेस्पेक्ट में 1 2 3 अगर आता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दैट इज़ R। और अगर 1 2 3 हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आता है तो उसको हम बोलेंगे S कॉन्फ़िगरेशन। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और वो भी किस में देखना है आपके पास, प्रायोरिटी कायरल मॉलिक्यूल, यानी कायरल एटम तो होना चाहिए ना। अगर कायरल एटम नहीं होगा तो आप कैसे RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कायरल एटम कंपल्सन है, ठीक है। उसके बाद R और S चेक करना है तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा। अब प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए हमारे पास एक टेबल दी हुई है, हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सीक्वेंस रूल को चेक करने का तरीका होगा हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल में आप नोटिस कीजिए OH का जो प्रायोरिटी है वो 1 है, COOH की प्रायोरिटी 2 है, यानी कि OH इज़ हायर प्रायर देन COOH। देन उससे लेस प्रायर होगा हमारे पास CH3। देन उससे लेस प्रायोरिटी होगा हमारे पास H। तो देखिए नंबर कितना है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब गिनती तो आती है ना आपको जो, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 1 2 और 3 अगर डायरेक्ट सीक्वेंस में आते हैं, किस तरह से क्लॉकवाइज में अगर आते हैं तो उसको बोलेंगे R। और अगर यही हमारे पास क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज होकर आते हैं तो उसको बोलेंगे क्या, ठीक है, क्या बोलेंगे, उसको S बोलेंगे। तो देखिए चेक करो, ये 1, ठीक है, क्या है ये हमारे पास 1, COOH 2 पर, तो ये 2 आ गया, CH3 दोबारा देखिए OH 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 3। तो आप देखो जो हमारे पास लेस प्रायर आता है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है हमारे पास, वेरी लेस प्रायोरिटी है इसकी, क्या है ये हमारे पास, वेरी लेस प्रायर है। अब लेस प्रायर है इसका मतलब जो भी हमारे पास सबसे लेस प्रायर होगा कायरल एटम के रेस्पेक्ट में, जो भी हमारे पास एटम्स होंगे या ग्रुप्स होंगे, अगर वो हमारे पास लेस प्रायर है तो वो कहाँ जाएगा, उसका जो ओरिएंटेशन है वो कहाँ चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा। मतलब आप देखो ये जो डैश डैश दिखा रखा है इसका मतलब है ये बैक साइड में चला गया, और ये सारे कहाँ जाएंगे, एक प्लेन में जाएंगे। तो प्लेन में आप नोटिस करो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, क्योंकि देखो वो H O। तो आप देखो ये किस तरह का रोटेशन है, क्या घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है, तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा बस, ठीक है। एक बार फिर देखिए, प्रायोरिटी OH की प्रायोरिटी ज़्यादा, COOH की प्रायोरिटी उससे कम, CH3 की प्रायोरिटी उससे कम, और सबसे कम प्रायोरिटी H की। जो लेस प्रायर होगा वो जाएगा बैक साइड में, मॉलिक्यूल के बैक साइड में, और बाकी जो 3 बचे एटम्स या ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे। प्लेन में आने के बाद उनकी नंबरिंग चेक करेंगे, तो नंबरिंग चेक करने पर देखिए आप किस तरह से आ रहा है 1 2 एंड 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास R हो गया, क्या हो गया हमारे पास, R हो गया। एक और मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल को देखेंगे हम, इसका S, ठीक है। अगेन वही प्रायोरिटी वाली बात है 1 3, क्योंकि CH3 आ गया ना, ठीक है, क्योंकि COOH तो 2 पर आएगा। तो आप देखो यहाँ पर ये कौन है, C जो H है वो क्या हमारे पास सबसे लेस प्रायर है। अब लेस प्रायर है तो कहाँ जाएगा, बैक साइड में जाएगा, तो ये कहाँ चला गया, बैक साइड में चला गया, ठीक है। अभी बैक साइड में चला गया तो यहाँ पर ऑर्डर अगर आप देखते हो तो 1 3 2 आ रहा है, कैसे आ रहा है 1 3 और
2। तो अरेंज हम इस तरह से जो डायरेक्शन है वो नहीं मेज़र कर सकते क्योंकि पहले क्या आएगा हमारे पास, पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2। तो 2 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, इस साइड से, आपको इस साइड से जाना पड़ेगा। मतलब देखिए 1 तो 2 इधर से तो आएगा, देन 3, तो देखो आप 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो आप देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की जस्ट उल्टी दिशा में। तो घड़ी की जस्ट अपोजिट साइड पर अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक एस कॉन्फिगरेशन होगा। क्या होगा, ये एक एस कॉन्फिगरेशन होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये आर और एस कॉन्फिगरेशन हो गए। क्या हो गया हमारे पास, ये आर और एस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, चलिए ये एक आप स्टीयरिंग व्हील से भी आप समझ सकते हैं, समझने का एक तरीका होता है बस, और कुछ नहीं। अगेन एग्जांपल, ब्रोमीन का नंबर होता है, मतलब प्रायोरिटी किसे देखते हैं, एटॉमिक नंबर से देख सकते हो। इसका होता है 35, इसका होता है 17, इसका होता है 9, इसका होता है 1। तो अब देखो आप 1 है तो मतलब लेस सबसे प्रायर होगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर, क्या हो गया, ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन। तो इस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में 1, 2, 3 और 4। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सबसे जो लोअर प्रायर कौन हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन को कहाँ रखेंगे, बैक साइड में। तो देखो रोटेशन किस हो रहा है, 1, 2 और ये 3। तो मतलब ये कैसा है, रोटेशन है अपोजिट, या एस तो पीछे चला गया। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, एक एस कॉन्फिगरेशन हो गया। क्या हो गया, ये एक एस कॉन्फिगरेशन। चलिए इसको देखते हैं। वही OH के बाद आएगा CH2Br का नंबर, उसके बाद आएगा CH3 का, उसके बाद H का। तो किस तरह से रोटेट हो रहा है, ये भी 1, 2 एंड 3। तो इसका भी रोटेशन कैसे हो रहा है, ये भी क्या हो गया हमारे पास, एस हो गया। ये भी क्या हो गया हमारे पास, एस हो गया। ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो 1 पर आ रहा है, CH2 CH3 3 पर, और CH डबल बॉन्ड CH2 2 पर, और ये हो गया हमारे पास 4 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब यहाँ पर भी रोटेशन कैसा है, उल्टा ही। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, एस हो गया। क्या हो गया, ये भी एस हो गया। तो ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गए, एस हो गए। और एक और एग्जांपल ये वाला है, तो 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 मतलब यहाँ पर भी वही केस है। तो 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से ये इसका भी क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलोगे आप, बोलिए, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए वन मोर एग्जांपल्स। देखिए लैक्टिक एसिड में R 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज। मतलब क्या हो गया, ये R। यहाँ पर आप देखिए प्रायोरिटी, तो 1, 2 एंड 3 डायरेक्शन कैसे हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एस। क्लियर, चलिए ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब तक आपको प्रायोरिटी का ऑर्डर पता नहीं होगा तो हमारा जो मोटो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी के मामले में हमारे पास ये एक प्रायर है और एक डायरेक्टली प्रायर है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्कीन। क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्कीन। और एल्कीन में तो सबसे इसका मतलब अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्केन और एल्कीन चारों दे रखे हों तो प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद एल्केन की होगी, मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड को इसको CHO इस तरह से लिख सकते हो आप, या शॉर्ट में CHO। ये हो गया हमारे पास CH2OH, ये हो गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, और ये बॉन्ड यहाँ से फ्री, और ये हो गया हमारे पास CH2 और ये CH3। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर ये हो गया हमारे पास, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास OCH3 यानी इसको बोलेंगे मेथॉक्सी, ये हो गया एल्कोहल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मिथाइल एमाइन, ये हो गया हमारे पास एमाइन। ठीक है, ये आपके पास जुड़ा होगा तो उस तरह से कोई भी हमारे पास जैसे ग्लूकोज वगैरह बढ़ जाते हैं ना,
बड़े ग्रुप के लिए, तो वहाँ पर हम इस तरह से लोएस्ट प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ले लिया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, 1 2 3। ओके, चलिए और एग्जांपल से देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 एंड 3, मतलब क्या हो गया ये R अगेन 1 2 एंड 3, मतलब क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, देन S। ठीक है, एनेंशियोमर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ही इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, खुश रहें और घर पर रहें, बाहर ना घूमें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।